आखिरकार परमेश्वर पिता ने यूहन्ना को जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा उसी को अपने माता की जवाबदारी क्यों दी? उसका एक कारण था। उसका कारण यह था कि यूहन्ना के अंदर प्यार का जो प्रमाण यीशु मसीह ने देखा, इसी कारण से प्रभु को यूहन्ना के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था। यीशु के चेले होने का सौभाग्य असंख्यों को मिल सकता है, परंतु यीशु का भरोसा किस अनुयायी पर हो, यह हमारे चिंतन का विषय है। प्रभु की मोहब्बत का भोग लगाने वाले अरबों और खरबों हो सकते हैं, परंतु प्रभु को प्यार करने वाले कौन है? इसलिए तो पतरस से डिमांड किया था, क्या तू मुझको प्यार करता क्या? दूसरे बार में कहा, पतरस तू मुझको प्यार करता क्या? तीसरे बार पतरस प्यार करता क्या? तो पतरस तीसरे प्रश्न में निराश हो गया, क्योंकि वो नहीं करता था आत्मिक तरीके से। गुरु चेला वाला प्यार जरूर था, परंतु अगापे वाला प्यार नहीं था। जॉन द डिवाइन जो है ना, जिसने रेवलेशन लिखा, जिसको मां की जवाबदारी दी गई, उसके अंदर शुरुआत से ही डिवाइन लव दिखाई देता था, इसलिए वह प्रभु के बहुत करीब रहता था। और इसी कारण से कि यूहन्ना यीशु को प्यार करता है, यीशु के अंदर इस मोहब्बत के प्रमाण के कारण विश्वास भी था कि यह मेरी माता की परवरिश करेगा। इसलिए पतरस, थोमा और अलग अलग चेलों से हटकर जो भी कि वहां वे मौजूद थे, उन्होंने यूहन्ना को यह जवाबदारी दी। यहां एक प्रकाश प्रभु देते हैं, और वो ये है, जिसके दिल में परमेश्वर के प्रति प्यार है। कई तो अपने को ही प्यार करने के चक्कर में प्रभु को प्यार करने का ड्रामा करते हैं। लॉर्ड आई लव यू। प्रभु कहता, जानता हूं चंगाई के चक्कर में आया है तू मेरे पास। प्रभु हमसे निस्वार्थ प्यार की कल्पना करता है। कई लोग प्रभु के पास चमत्कार के चक्कर में आ गए, चमत्कार घट गया तो विश्वास करते हैं, परंतु कौन है जो बिना चमत्कार की आशा रख के प्रभु को खोज पाने में सफल रहा? केवल वे ही सच्चे प्यार करने वाले लोग हैं। चलें आगे। तो यूहन्ना को प्रभु जी ने कहा, ये तेरी माता है। ये यूहन्ना के ऊपर प्रकाशन है। अब मैं प्रभु जी से पूछूं, हे प्रभु, मां मरियम के द्वारा और भी तो भाई और बहन पैदा हुए थे ना तेरे वाले शरीर के, जो यूसुफ के द्वारा पैदा हुए थे, वो देख लेते, तुम्हें क्यों टेंशन है यहां पर? प्रभु कहते हैं, मैं अपनी मां की जवाबदारी, जिसके द्वारा मैंने शारीरिक रीति से जन्म लिया है, वैसे वो उसको कभी मां नहीं कहता था, परंतु कर्तव्य तो पूर्ण करना पड़ेगा ना बेटे का। तब वे कहते हैं कि इसकी सुरक्षा, इसके द्वारा यूसुफ के रास्ते पैदा होने वाले संतानों के ऊपर नहीं छोड़ जाऊंगा मैं, इसकी जवाबदारी मेरी है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि प्रभु अपने माता को सुरक्षित करने की जवाबदारी अपने सबसे प्रिय चेले यूहन्ना के पास दे देता है। यह आत्मिकता की बुनियाद है, याद रखिएगा। बहुत से आत्मिक लोग अपने परमेश्वर से इतने दीवाने हो जाते हैं कि वे अपनी भौतिक जवाबदारियों को भूल जाते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह, जैसे प्रभु यीशु ने अपनी भौतिक जवाबदारियों को समाप्त नहीं कर दिया, यहां पर आत्मिकता की परिपूर्णता या पूरकता यह है कि वह भौतिक रीति से अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने सोसाइटी की आवश्यकताओं को बाहक पूरा करें। आज कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, मैं तो प्रभु का दास हूं, माता पिता तुम खाओ पियो मजा मौज करो, इसकी जवाबदारी मेरी नहीं, मैं कमाता नहीं, तुमको कहां से खिलाऊंगा। बाइबल कहती है, हर एक याजक को, हर एक अगुवे को यदि अपने परिवार की परवरिश नहीं करना आता है तो आत्मिक सेवकाई बंद कर दे। आज भारी मात्रा में सेवक सेवकाई करना चाहते हैं, परंतु मां बाप को भूल जाते हैं। वे मां बाप की सेवा नहीं करते, सेवा ही करते रहते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। इसलिए याजक परिवारों में से जितने भी लोग सेवकाई में आ गए हैं, उन्हें भौतिक जवाबदारियां भी पूरी करना जरूरी है। पत्नी की जवाबदारी, बच्चों की जवाबदारी, और उसके बाद में माता पिता की जवाबदारी, उसे पूरा करना हमारी आत्मिकता का पूरक भाग है। यदि कोई सेवक अपने माता पिता की जवाबदारी पूरा नहीं कर रहा है, यदि कोई पति अपनी पत्नी की जवाबदारी पूरा नहीं कर रहा है, यदि कोई परिवार अपने बच्चों की भौतिक जवाबदारियों को पूरा नहीं कर रहा है, तो आपकी सेवा और आत्मिकता अभी भी अधूरी है। इसलिए बाइबल हमें कहती है, उसने अपनी मामा की सुधि ली मरने के वक्त भी। लिसन मी केयरफुली। इस प्रकार से यह दूसरी वाणी के बाद तीसरी वाणी भी पूरी हुई, देख तेरी माता है। अब आती है अगली वाणी, जहां पर वो कहते हैं, एली एली एलाई एलाई लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको जानकारी मिले
अंधकार में प्रभु ने अनुग्रह पाया। अब तक कोई स्वर्गदूत था जो उसको सहायता दे रहा था, परंतु जब यीशु को परमेश्वर ने सारे संसार के पाप का बोझ अपने ऊपर देखा तो उसने अपनी सहायता यीशु मसीह से विड्रॉल करा ली। और आपको जानकारी मिले, यीशु भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से मनुष्य के पुत्र होने के नाते बिना किसी स्वर्गीय मदद के दर्द और पीड़ा का एहसास कर रहे हैं। और उनको यह भी कहा गया था कि मैं प्यासा हूं। यह भविष्यवाणी पूरी हुई, परंतु रोमी सिपाहियों ने अपने डंडे में स्पंज लगाकर सिर का डुबाया, जिसको इंद्रियान कहते हैं, डुबा करके यीशु के पास ले गए कि चूस ले। पानी की जगह इंद्रियान, इंद्रियान एक ऐसा कड़वा द्रव होता है जिसको पीने के बाद बेहोशी आने लगती है, दर्द कम होने लगता है। प्रभु ने चूस करके देखा ये तो इंद्रियान है, मैं इसमें बेहोश हो जाऊंगा, ये दर्द भुलाने वाली दवाई है। तब उसने टेस्ट ही किया था और पीने से इनकार कर दिया और कहा मैं होश हवास में दर्द का सामना करना चाहता हूं, जिससे कि दर्द क्या होता है उसको मैं जानूं। इसी कारण से उसने अंधकार में एली एली लमा सबक्तनी कहने वाले यीशु ने यह इशारा किया कि जो स्वर्गदूत मुझे मदद देता था वो भी विड्रॉल हो गया, अब मैं अकेला हूं और मुझे संसार के लोगों ने इंद्रियान दिया, मैंने उसको भी इनकार कर दिया, जिससे कि शारीरिक रीति से, भौतिक रीति से शरीर में एक मनुष्य को जो कष्ट होता है उस कष्ट की पूरी पूरी अनुभूति मुझे होनी चाहिएगी, तब जाकर के मैं दूसरों के कष्टों को कष्ट समझ करके उस पर तरस खा सकता हूं। ये तरस पैदा करने के लिए मुझे शारीरिक रीति से कहीं ना कहीं भौतिक इंसान की तरह मृत्यु का सामना करना होगा। इसलिए पिता ने भी अपने स्वर्गदूत को विड्रॉल करा लिया और मैंने भी इंद्रियान को इनकार करते हुए होश में अकेले अपने शरीर में इन दर्दों का एहसास करके मुझको और आपको प्रभु कहते हैं कि ये मनुष्य का पुत्र पूर्णतः मनुष्य के पुत्र की दशा में होकर अपने प्राण दे रहे हैं, तब यह वचन हमारे लिए पूरा हो जाता है। इब्रानी की किताब के 4 अध्याय के 15वें पद में बाइबल कहती है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताएं और हमारे साथ दुखी ना हो, वह हमारी नाई परखा गया, इसलिए इंद्रियान नहीं पिया, इसलिए स्वर्गदूत की गैर मौजूदगी में 3 घंटे क्रूस पर भयानक पीड़ा अनुभव कर रहे हैं, वह हमारी नाई परखा गया तो भी अंत में निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ये आओ बांध करके चलें कि हम पर दया हो और हम पर अनुग्रह हो, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है।